अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से जो बात करूंगी वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काउंसलिंग क्या है? यानी काउंसलिंग पेशेंट के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करना, उससे उसकी थिंकिंग को सुनना कि उसके थॉट्स क्या हैं और फिर उनको जो है ना सही डायरेक्शन में गाइड करना, दैट इज़ काउंसलिंग। ठीक है। काउंसलिंग का हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो जी अगर हमारी काउंसलिंग बहुत अच्छी हो, प्रॉपर हो, तो यूँ समझे हम उन उसका आधे से ज़्यादा मर्ज़ ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है अपनी बीमारी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोगों ने कुछ गाइड किया होता है, खुद उसने कुछ समझा हुआ होता है। तो एक डॉक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करे और उसको सही तरीके से बता सके, गाइड कर सके कि वो किस चीज़ में मुब्तला है, उसके क्या पॉज़िटिव इफ़ेक्ट हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, या हो सकता है कोई कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो आपकी काउंसलिंग से जो है ना मरीज़ आधे से ज़्यादा तो ठीक होके जाता है। बाकी ज़ाहिर बात है डेफ़िनेटली मेडिसिन में करना है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। मतलब ये मेरी उन ख़वातीन के लिए या उन कपल के लिए जो है ना एक वीडियो है जिसमें जो है ना वो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी का, या एक कपल प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी का, और वो थोड़ा-सा परेशान है, घबराया हुआ है और वो ये जानना चाहता है कि हम जो अब प्रेगनेंसी प्लान करने लगे हैं, तो इसमें जी हमें क्या-क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरीके से 9 महीने का सफ़र कटेगा। अगर जो है ना वो कज़न्स आपस में हैं तो डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा कि कज़न मैरिज में बच्चे अबनॉर्मल होते हैं। ये सारी चीज़ें लेके चल रहे होंगे, या फ़ैमिली में कोई डिज़ीज़ रन करती है तो उसके बारे में उनके ज़हन में ये सारे सवालात होंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जी हम उन्हें इस सारी चीज़ों पे गाइड करें, और ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जो है ना एक विज़िट जो है ना अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर करें, ताकि वो आप लोगों को बेहतर गाइड कर सके, बेहतर काउंसलिंग कर सके कि जी आपने कैसे और किस तरीके से ये प्लान करना है और किन-किन चीज़ों पे करना है। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम सारा प्लान डिस्कस करते हैं, दोनों मियाँ-बीवी की हिस्ट्री को सुनते हैं कि जी डिपेंड उनकी शादी को कितना अरसा हो गया, उन दोनों की एज क्या है, फिर दोनों की कज़न मैरिज है कि नहीं है, फिर उन दोनों की फ़ैमिली में कोई जेनेटिक डिज़ीज़ तो नहीं चल रही। उसके बाद जो है ना उन दोनों को तो कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, किसी वो मेडिसिन पे तो नहीं है, कभी उनकी कोई सर्जरी वग़ैरह तो नहीं हुई, या कोई ऐसी बड़ी सर्जरी जिसकी वज़ह से उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो। और उसके बाद जो है ना उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद जो है ना जैसे ये हो सकता है कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, एपिलेप्सी हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, या फिर थैलेसीमिया का इश्यू हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाता है तो डेफ़िनेटली हमें बहुत सारी मेडिसिन्स को चेंज करना पड़ता है। वो मेडिसिन जो बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस में प्रॉब्लम करती है, उसको हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो तभी हो सकता है जब एक डॉक्टर को उसकी प्रॉपर प्रीवियस हिस्ट्री पता हो, ताकि जो है ना वो पहले से ही उन मेडिसिन्स को चेंज कर लें, और जब वंस इट कंसीव तो उन्हें ये टेंशन ना हो कि हमारी मेडिसिन जो है ना वो वो वाली है, ये चेंज नहीं हुई। जैसे ब्लड प्रेशर में हम मेडिसिन को चेंज करते हैं, एपिलेप्सी में चेंज करते हैं, सेम विद द डायबिटीज़ हम उनको चेंज करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है ना डॉक्टर के साथ एक दफ़ा मिलें, ताकि वो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करें कि, और जिनकी फैमिली में कोई ना कोई डिज़ीज़ या कोई ना कोई जेनेटिक डिज़ीज़ रन करती है, उसमें जो है ना हमें फॉलिक एसिड जो है ना पहले से स्टार्ट करना होता है। हम 3 मंथ्स पहले जो है ना फॉलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट या इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो। फिर हम जो है ना कपल के साथ डिस्कस करते हैं कि अगले 9 महीने आपके विज़िट्स कितने होंगे और कब-कब आना होगा। उन 9 महीने विज़िट्स में आप लोगों ने कब-कब स्कैन करवाना है, कब-कब आपके ब्लड टेस्ट होंगे। अगर आप लोग की कज़न मैरिज है तो स्टार्ट में कौन से जो है ना अल्ट्रासाउंड्स होंगे, कौन-सी ब्लड सैंपलिंग होगी,
कैसे हम लोगों ने इस प्रेगनेंसी को लेके चलना है। अगर वो किसी इन्फेक्शन में मुब्तला है तो हमें वो सारे इन्फेक्शंस के जो टेस्ट हैं, जो कि टॉर्च जिसे कहते हैं, वो हमने पहले करवाने हैं। अगर उसको कभी रूबेला हुआ हुआ है तो उसकी वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने प्रेगनेंसी से पहले करवानी है। तो ये बहुत सारी जो है ना चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले हम वंस इन सारी चीज़ों पे कर लें, अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवाने, अपने सारे टेस्ट करवाने, अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी इनको कंट्रोल कर लें, अपनी सारी मेडिसिन चेंज कर लें, ठीक है? और अगर थैलेसीमिया या इसका कोई इश्यू है तो इसके बारे में देख लें, अपनी एचबी को जो है ना वो अप टू डेट कर लें, ठीक है? ऐसा ना हो कि अनीमिया का शिकार हों और बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसके हो जाएँ। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसके बारे में देख लें। तो ये प्री प्रेगनेंसी एक बहुत वास्ट जो है ना काउंसलिंग है, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिस पे जो है ना जितनी देर बोलती रहूँगी उतनी देर कम होगी। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में इन सारी चीज़ों के अलावा जो आपका 9 महीने का एंटीनेटल पीरियड होता है वो सारा डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आपका पोस्ट नेटल पीरियड यानी आपकी डिलीवरी सी सेक्शन उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है कि कब डिलीवरी हो सकती है, कब सी सेक्शन हो सकता है, बुकिंग कैसे करवानी है, क्यों बुकिंग करवानी है, क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन हो सकता है। फिर जी डिलीवरी ऑपरेशन के बाद जो है ना कैसे आप हमल में वक़्फ़ा कर सकते हैं, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, ये सारी चीज़ें हम प्री प्रेगनेंसी जो है ना में काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर सेशंस होते हैं जिसमें हम एंटीनेटल काउंसलिंग का ज़िक्र करते हैं, फिर पोस्टनेटल इसके लिए मेरी अलहदा से वीडियो है। फ़िलहाल आप फ़ोकस करें प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग पे, उनके ब्लड टेस्ट, उनकी मेडिसिन, उनकी वैक्सीनेशन इन सारी चीज़ों पे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कारआमद साबित होगी।